वालेकुम, क्या हाल चाल है आपकी? तबीयत से ठीक है? आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन टोपोलॉजी के अंदर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूटी टोपोलॉजी के अंदर क्या होती है और किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है जी। कंटिन्यूअस फंक्शन इन टोपोलॉजी, कंटिन्यूअस फंक्शन में हमने क्या करना है, हमें जब भी कोई सवाल हमारे पास आएगा तो वो इस तरह से आएगा कि हमें कहेंगे कि हमारे पास जो है ना एक दो टोपोलॉजीज़ हैं और एक टोपोलॉजी से दूसरी टोपोलॉजी पे जो है ना फंक्शन है, एक टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी के ऊपर फंक्शन है। तो फंक्शन है, उस फंक्शन को आप उस फंक्शन के आपने हर पॉइंट को चेक करना है कि क्या वो जो है वो कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे या नहीं है। तो फंक्शन सारे पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूअस हो सकता है और ये भी हो सकता है कि फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस ना हो। ये चेक करने से है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसको आज हम चेक करेंगे। पहले हम डेफिनेशन से सीखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने एग्जाम्पल की तरफ, फिर उसको हम स्टडी करेंगे। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल PPSC प्लस एंड मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और जितने भी आपके कलीग्स हैं जो कि मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की तरफ कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है जी। कंटिन्यूअस फंक्शन जो होते हैं उसमें हमारे पास वो कहता है लेट x एंड y बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। हमारे पास x और y दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस होती हैं। लेट f बिलोंग्स टू x एंड y, लेट f फ्रॉम x टू y बी अ फंक्शन। हमारे पास f x से y तक कोई भी फंक्शन होता है, देन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। f को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कहते हैं एट x नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल x नॉट के ऊपर, कि वो कंटिन्यूअस है x नॉट के ऊपर। और कंटिन्यूअस किसके ऊपर चेक करना है? x के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप सब के ऊपर चेक कर सकते हैं कि क्या फंक्शन इनके ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है। तो x नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल X से मुराद ये है कि हमने x के पॉइंट्स लेने हैं, उनको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। f को कंटिन्यूअस कहते हैं इफ एंड ओनली इफ ईच नेबरहुड v ऑफ f ऑफ x नॉट, अगर हमारे पास हर एक पॉइंट जिसको आप चेक कर रहे हो कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसके लिए आपके पास y की टोपोलॉजी के अंदर एक नेबरहुड मतलब एक ओपन सेट कंटेन करता हो, एक ओपन सेट हो जिसके अंदर वो कंटेन करता हो, एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। और देयर इज नेबरहुड u इन ऑफ f ऑफ x नॉट इन x। हमारे पास जब भी फंक्शन दिया जाता है तो हमें जो है फंक्शन में इस तरह के पॉइंट दिए जाते हैं, f ऑफ a इज इक्वल टू 1। ठीक है। और ये हमारे पास, हमें पता है कि ये हमारे पास इमेज होता है और ये हमारे पास प्री इमेज होता है। और ये भी इसी तरह हम ये भी दे सकते हैं कि फंक्शन है उसके ये आपको पॉइंट्स हमने दे दिए किस तरह से फंक्शन डिफाइन है। f ऑफ a इज इक्वल टू 1, f ऑफ b इज इक्वल टू 2, f ऑफ c इज इक्वल टू 2। तो ये कोई भी फंक्शन है। अब इसमें हमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये आपका इमेज है, ये प्री इमेज है, ये इमेज है, ये प्री इमेज है, इसी तरह ये भी इमेज है और ये प्री इमेज है। तो हमने क्या करना है, यही वो कह रहा है कि हमने f ऑफ x नॉट इन y, जो f ऑफ x नॉट है, जैसे यहाँ पे f ऑफ a लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1, तो हमने जो जिसके इक्वल होगा आपका f ऑफ x नॉट, उसके आपने नेबरहुड्स ढूंढने हैं y की टोपोलॉजी के अंदर, मतलब वो वाले सेट्स ढूंढने हैं y के अंदर जिनमें वो पॉइंट कंटेन करता हो। ठीक है। और अब उसके बाद आगे वो कहता है देयर इज नेबरहुड u इन ऑफ x नॉट इन x। फिर आपने क्या करना है, आपने अब देखें ये है f ऑफ x नॉट, किसके इक्वल है, किस चीज़ के, जिसके भी इक्वल है उसके आपने नेबरहुड ढूंढने हैं y की टोपोलॉजी के अंदर। नेबरहुड से मुराद ऐसे सेट्स ढूंढने हैं, ऐसे सेट्स ढूंढने हैं जिनके अंदर वो पॉइंट कंटेन करता हो। इसी तरह फिर आपने x नॉट के नेबरहुड्स ढूंढने हैं, आपने ऐसे नेबरहुड ढूंढने हैं x की टोपोलॉजी के अंदर। तो ऐसे सेट्स ढूंढने हैं आपने x की टोपोलॉजी के अंदर जिनके अंदर x नॉट कंटेन करता हो। फिर आपने क्या करना है, आपने फिर फंक्शन अप्लाई कर देना है उन सबसेट्स पे, x के उन सबसेट्स पे जिनके अंदर x नॉट कंटेन करता था। तो आपका आंसर जो है वो या तो v का सबसेट आना चाहिए, या तो v का सबसेट आना चाहिए, या v के अंदर कंटेन करना चाहिए। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के जरिए तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो देखें हमारे पास ये x दिया हुआ है a b c। ठीक है। हमारे पास एक टोपोलॉजी भी दी हुई है फाई सिंगल्टन c b कामा c और x। ये टोपोलॉजी है, ये किसकी टोपोलॉजी है? x की टोपोलॉजी। ठीक है।
ये हमारे पास y दिया हुआ है, ये y की टोपोलॉजी है, फाई सिंगलटन 1, 2 और y, ठीक है। ये दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम x टू y, किस तरह से डिफाइंड है, f ऑफ a इज इक्वल टू 1, f ऑफ b इज इक्वल टू, f ऑफ c इज इक्वल टू 2। फंक्शन के पॉइंट्स, इस फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि फंक्शन के अंदर जो डोमेन है वो रिपीट नहीं होती, तो अगर आप इसको इस तरह से लिखो, फंक्शन को a, 1 और फिर किस तरह से लिखेंगे b, 2 और फिर किस तरह से लिखेंगे c, 2। नजर आ रहा होगा हमारे पास इसमें डोमेन रिपीट नहीं हो रही। देखिए कहाँ पे डोमेन रिपीट हो रही है, डोमेन में a है, b है और c है, रेंज में 1, 2, 2 है। तो फंक्शन को इस तरह से कैसे लिखते हैं, आपने जो भी आपके जो होते हैं, ये प्री इमेज है, ये इमेज है, इमेजेस सारे लेके आपने उसकी उनको ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बना देना होता है, और प्री इमेज लेके उनको आपने ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बना देना होता है। तो ये सब मिला के आपके पास ये फंक्शन बन जाएगा ऑर्डर पेयर में, ये फंक्शन बन जाएगा। अब इस फंक्शन को आपने चेक करना है कि क्या ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस है तो किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, अगर नहीं है तो किस पॉइंट पे नहीं है। तो देखें हमारे पास चेक द कंटिन्यूटी एट ए एंड बी पॉइंट, हमने सिर्फ 2 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। हालांकि x के अंदर कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है, ठीक है। सो नेबरहुड ऑफ f ऑफ a इज इक्वल टू 1 इन y r, आपने क्या करना है, आपने देखना है कि देखें f ऑफ a किसके बराबर है, 1 के। तो 1 के नेबरहुड जो y की टोपोलॉजी है उसके अंदर कौन कौन से हैं, वहां से हमने लेने हैं। ये ले लिया, पहला लिया 1, दूसरा लिया 1, 2 और तीसरा लिया y, ठीक है। वो वाले सेट्स लेने हैं जिनके अंदर 1 कंटेन करता हो, ठीक है, उनको आप नेबरहुड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नाउ नेबरहुड ऑफ a, उसके बाद आपने इस a के नेबरहुड लेने हैं, किसके अंदर से लेने हैं, x की टोपोलॉजी के अंदर से। तो a के नेबरहुड कौन कौन से होंगे, ये x होगा और कोई भी नेबरहुड नहीं होगा, और कोई भी ऐसा सेट x की टोपोलॉजी के अंदर मौजूद नहीं होगा जिसके अंदर a मौजूद हो। देख लें यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने x के सारे पॉइंट पे फंक्शन को चेक करना है कि क्या जो आंसर आता है वो क्या, जो आपके ये v आए हैं, ये आपका v1 आ गया, ये आपका v2 आ गया, ये आपका v3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास हमने ये पढ़ा है कि हमने जो हमें ये फंक्शन दिया होगा, फंक्शन के ये पॉइंट्स दिए होंगे, 1, 2, 3 पॉइंट्स दिए होंगे, हमने चेक करना है कि पहले a पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, b पे, फिर c पे। हम a पे चेक कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, हमने f ऑफ a जिसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो हमने y की टोपोलॉजी के अंदर v देखने हैं जो जिनके अंदर आपका 1 कंटेन करता हो। तो हमने वो v निकाल लिए, v1, v2, v3 ये सारे हमने निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, हमने फंक्शन जो है उसको अप्लाई करना है x के ऊपर। देखें यहाँ से आप देख सकते हो x के पॉइंट कौन कौन से हैं, a, b, c। फंक्शन को अप्लाई करें पहले a पे तो क्या आता है, 1 आता है। फंक्शन को अप्लाई करें b पे तो आंसर क्या आता है, 2। फंक्शन को अप्लाई करें c पे, आंसर क्या आता है, 2। हमारे पास अगर इसको मिलाएं, क्योंकि सेट के अंदर हम एक एलिमेंट को 2 बार तो नहीं लिख सकते, तो आंसर क्या आएगा, 1, 2। तो ये जो हमारे पास सेट आया है, ये जो सेट आया है विच इज नॉट कंटेन्ड इन एवरी नेबरहुड ऑफ f ऑफ a इन y। f ऑफ a किसके बराबर है, 1 के। तो जो आंसर आ रहा है ये वाला, इसको कंटेन करना चाहिए v1 के अंदर भी, v2 के अंदर भी, v3 के अंदर भी। तो ये तो कंटेन नहीं कर रहा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा f ऑफ a है ये किसके इक्वल है, 1 के। इसके जितने भी नेबरहुड आए हैं उनके अंदर जो है हमारा ये जो आंसर आया ये कंटेन नहीं कर रहा, इसलिए इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। दूसरा पॉइंट b को चेक करना है कि b जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो b को कंटिन्यूअस चेक करने के लिए क्या करेंगे जी, ये देखें b यहाँ पे लिखा हुआ है, ये f ऑफ a ये वाला हमने किया अभी, ठीक है। तो नाउ नेबरहुड, यहाँ से b शुरू हो रहा है, नेबरहुड ऑफ f ऑफ b इज इक्वल टू 2r। अब हमने देखें f ऑफ b जिसके इक्वल है उसके नेबरहुड हमने देखने हैं, हमने उसके नेबरहुड किसके अंदर देखने हैं, y के अंदर। हमने वो वाले सेट्स y की टोपोलॉजी के अंदर देखने हैं
जिनके अंदर 2 कंटेन करता हूँ, ये और ये हमने कहाँ से लिए, ये y की टोपोलॉजी में से ये हमने ले लिए। ठीक है, अब वेयर नेबरहुड ऑफ b इन x आर, अब हमने b के नेबरहुड्स देखते हैं x के अंदर। हमने b के नेबरहुड से मुराद ये है कि हमने वो वाले सेट्स t x के अंदर देखने हैं जिनके अंदर b कंटेन करता हूँ। कौन से सेट्स हैं t x के अंदर जिनके अंदर b कंटेन कर रहा है, ये वाला और ये वाला, ये 2 सेट्स हमने ले लेने हैं। ले लिए, ये लिखे हुए हैं जी हमारे पास b, c और x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने फंक्शन को चेक करना है इन दोनों सेट्स पे कि क्या जो हमारे पास आंसर्स आते हैं फंक्शन के इन दोनों सेट्स पे, क्या ये जो आंसर आते हैं क्या ये 2 के जो नेबरहुड्स हैं उनके अंदर कंटेन करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो देखें हमने फंक्शन b, c पे अप्लाई करना है। पहले b पे अप्लाई करें, फंक्शन क्या आता है, आंसर 2 देता है। c पे अप्लाई करें, आंसर p भी क्या देता है, 2। तो मिला के जो सेट बनाए तो ये सेट बन जाएगा सिंगलटन 2। ठीक है, फिर हमने x पे फंक्शन को अप्लाई किया, x पे अप्लाई करें पूरे x पे, x के पॉइंट कौन कौन से हैं, a b c। फंक्शन को इस पे अप्लाई कर दें, a पे अप्लाई करें क्या आता है 1, b पे करें 2 आता है, c पे करें फिर भी 2 आता है। मिलाएं तो क्या बनेगा 1, 2। 2 हमारे पास सेट्स आ गए, एक सिंगलटन 2 और एक 2 पॉइंट सेट 1, 2। ठीक है, और बोथ आर कंटेन्ड इन 1, 2 एंड y। जो हमने 2 के नेबरहुड्स निकाले थे उनके अंदर ये कंटेन करता है। और हमने शर्त भी यही पढ़ी थी कि हमने पहले f ऑफ x0 जिसके इक्वल होगा उसके नेबरहुड्स निकालने हैं y में से, वो वाले सेट्स y में से निकालने हैं, y की टोपोलॉजी में से निकालने हैं जिनके अंदर f ऑफ x0 जिसके इक्वल हो वो कंटेन करता हो। और फिर हमने x0 के नेबरहुड्स निकालने हैं t x में से, और हमारा जो फिर हमने उन पे फंक्शन अप्लाई कर देना है u पे। तो ये तो हमारे पास ये u है ना सारे, ये जो हमारे नेबरहुड आए हैं b के, ये u है, ये u1 है और ये u2 है। तो हमने क्या करना है, हमने उन पे फिर फंक्शन अप्लाई कर देना है और हमें फंक्शन के आंसर पहले से दिए हुए हैं वही हमने यूज़ करने हैं। ठीक है, f ऑफ u या तो सबसेट होना चाहिए v का या v के इक्वल होना चाहिए। सारे v के लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। ये किसके लिए है, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। तो इन 2 सेट्स के लिए ये कंडीशन होल्ड कर गई है, इसलिए हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है किसके ऊपर, v के ऊपर। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट b। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट b। तो यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, उनको किस तरह से हल करना है, किस तरह से उनको डिस्कस करना है। कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में यहाँ तक हमारा लेक्चर यहाँ तक इख्तिताम को पहुँचा है। आप सब स्टूडेंट से यही गुजारिश है कि मास्टर लेवल, BS लेवल या इंटर लेवल के सेकेंडरी एलिमेंट्री लेवल की मैथमेटिक्स में आपको कोई भी मसला है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारी हर यूट्यूब वीडियो के नीचे हमारी ईमेल, हमारा नंबर और हमारा जो है हमारे जितने भी हमारे फोरम्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है या हमारा टिकटॉक है, स्नैक वीडियो हो गया, या इसी तरह हमारे पास कोई भी हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके हमने आईडीज़ दे रखी हैं। कोई भी बच्चा हमसे फ्रीली रब्ता कर सकता है। कोई भी अगर आपने मसला डिस्कस करना है तो ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।